मेरा नाम उमैर है और मैं कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में अपनी बेवा माँ और छोटी बहन आयशा के साथ रहता हूँ। वालिद साहब का इंतकाल हुए 3 साल हो चुके थे। हमने अपने पुराने घर के नीचे वाले हिस्से को, जो बरसों से बंद था, खोलकर उसमें रिहाइश इख्तियार कर ली। ऊपर वाला हिस्सा हमने किराए पर दे दिया था। नीचे वाले हिस्से में एक अजीब सी बोसीदगी और मीठी सुरांद की बो थी। अम्मा ने कहा कि रंगो रोगन से सब ठीक हो जाएगा। रंगो रोगन तो हो गया, लेकिन वो बो नहीं गई। वो बो दब गई थी, मगर रात को जब खामोशी छा जाती थी तो वो दोबारा जाग उठती थी। घर में दाखिल होते ही एक छोटा सा सहन था। सहन के साथ एक पुराना लकड़ी का कमरा था, जिसे हमने स्टोर रूम बना दिया था। इस स्टोर रूम का फर्श कच्चे पत्थर का था और उसकी दहलीज बहुत ऊंची थी। अम्मा ने इस दहलीज पर झाड़ू लगाने या रात को इसका दरवाजा खुला रखने से सख्ती से मना किया था। जब मैंने वजह पूछी तो वो टाल गईं, लेकिन एक बात जरूर कही थी, इस दहलीज पर कभी पांव मत रखना, हमेशा फलांग कर अंदर जाना। पहला वाकया शिफ्ट होने के तीसरे दिन पेश आया। मैं रात को अपने कमरे में लेटा था कि मुझे अपने पांव में किसी ठंडी चीज का लम्स महसूस हुआ। मैंने झटक कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें बंद की तो मेरे पांव के तलवों पर कोई नाखून फेर रहा था। मैंने चीख कर पांव समेटे और लाइट जलाई। मेरे पांव पर लंबी लंबी खराशें थीं, जैसे किसी ने पंजे मारे हों, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़कियों पर जंगले लगे हुए थे। मैंने इस रात जाग कर गुजारी। दूसरा वाकया आयशा के साथ पेश आया। वो रात के 2 बजे उठी और बगैर कुछ बोले सहन की तरफ चल दी। मैंने उसे जाते देखा तो पीछे पीछे गया। वो इस स्टोर रूम के बंद दरवाजे के सामने खड़ी थी और उसकी आंखें बंद थीं। वो नींद में चल रही थी, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो किसी से बातें कर रही हो। मैंने उसे हिलाया तो वो चूक कर उठी और फूट फूट कर रोने लगी। भाईजान, वो औरत मुझे अंदर बुलाना चाहती है। कैसी औरत? मैंने घबरा कर पूछा। वो जिसके बाल घुटनों तक लंबे हैं और जिसकी आंखें अंदर को धसी हुई हैं। वो कहती है कि उसे बहुत प्यास लगी है और उसके पांव जल रहे हैं। इस रात के बाद आयशा बेईमान पड़ गई। उसे तेज बुखार था और वो बड़बड़ाती रहती। पानी दो उसे, दहलीज से ऊपर उठाकर पानी दो। डॉक्टर ने दवाइयां दी, लेकिन बुखार नहीं उतरा। उसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ गए और उसकी जिल्द जर्द पड़ने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता मुरझा रही थी। तीसरा वाकया सबसे खौफनाक था। मैं रात को सोने से पहले अपने मोबाइल पर वक्त देख रहा था कि अचानक स्क्रीन पर मेरे चेहरे का अक्स नहीं आया। इसकी जगह स्क्रीन पर एक औरत का चेहरा था, जो मेरे कंधे के ऊपर से मुझे घूर रही थी। मैंने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर वो तस्वीर जमी हुई थी। मैंने फौरन स्क्रीनशॉट लिया और मोबाइल बंद कर दिया। सुबह जब मैंने वो स्क्रीनशॉट देखना चाहा तो वो तस्वीर गायब थी। इसकी जगह सिर्फ एक जुमला लिखा था, मेरे पांव क्यों जल रहे हैं। अगली सुबह मेरे मामू जान अचानक गांव से आ धमके। उनका चेहरा उतरा हुआ था और वो बहुत परेशान थे। बाजी, उन्होंने अम्मा से कहा, मुझे लगातार 3 रातों से अब्बा जान ख्वाब में आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीचे वाले घर की स्टोर रूम वाली दहलीज के नीचे से मिट्टी निकालकर बाहर फेंक दो, वरना तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। वो कहते हैं कि जिस औरत को तुमने वहां दफन किया था, उसकी रूह अब आयशा को अपनी तरफ खींच रही है। अम्मा का रंग फक हो गया। उन्होंने फौरन मजदूर बिलवाए और इस स्टोर रूम की पत्थर की दहलीज तोड़ने का हुक्म दे दिया। जब मजदूरों ने पहला पत्थर उखाड़ा तो अंदर से एक ऐसी बदबू उठी कि सबकी आंखों में पानी आ गया। सीमेंट की मोटी तह के नीचे तकरीबन 4 फुट गहराई में एक चौंका देने वाला मंजर था। वहां एक इंसानी ढांचा दफन था। ये किसी जवान औरत का ढांचा था, लेकिन उसकी हड्डियां इस तरह मुड़ी हुई थी जैसे उसे जिंदा दफन किया गया हो और वो बाहर निकलने की कोशिश में तड़प तड़प कर मरी हो। इसके पांव की हड्डियां उल्टी थीं, एड़ियां आगे और पंजे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। इसके साथ ही एक मिट्टी का घड़ा था, जिसमें कुछ तावीज, बालों का एक गुच्छा और एक छोटी सी गुड़िया थी जिसमें सुइयां चुभुई हुई थी। मामू जान ने बताया कि ये उनके बड़े अब्बा की पहली बीवी सुहरा बीबी का ढांचा है। उनका कोई औलाद नहीं थी और घर वालों ने जादू के शक में उन्हें जिंदा दफन कर दिया था। उन्हीं दहलीज के नीचे इसलिए दफनाया गया था ताकि उनकी रूह उस घर को कभी छोड़ न सके और हर आने जाने वाला उनके ऊपर से गुजरे, जिससे उनकी रूह की अजियत में इजाफा हो। लेकिन वो अजियत
अब आयशा को मुंतकिल हो रही थी। मौलवी साहब को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि ये पांव उल्टे करने का जादू था, जिसमें मकतूल की रूह को हमेशा के लिए उल्टे पांव चलने की सजा दी जाती है, ताकि वो कभी अपनी कब्र तक ना पहुंच सके। पूरे शरई तरीके से वो हड्डियां निकालकर कब्रिस्तान में दफनाई गईं और उनकी रूह के लिए फातिहा पढ़ी गई। जिस दिन ये हुआ, आयशा का बुखार इस तरह उतरा जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये उसका आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्सा है। हम उस घर को बेचकर दूसरे शहर शिफ्ट हो गए, लेकिन अम्मा ने वहां से एक मुट्ठी मिट्टी अपने साथ बांध ली थी। उन्होंने बताया कि सुगरा बीबी ख्वाब में आई थी और कहा था, मुझे अकेला मत छोड़ो। पिछले हफ्ते आयशा की शादी थी। शादी की रात जब हम सब सो रहे थे, आयशा ने अपने कमरे से एक चीख मारी। हम दौड़कर उसके कमरे में गए तो वो फर्श पर बैठी अपने पांव घूर रही थी। उसके पांव के तलवों पर किसी ने नाखूनों से एक लकीर खींच दी थी, जिससे उनकी सिमत उल्टी दिखाई दे रही थी, और उसके साथ ही फर्श पर मिट्टी से लिखा था, अब ये घर मेरा है और ये दुल्हन भी। हमने वो मिट्टी जो अम्मा अपने साथ लाई थी फौरन जला दी, लेकिन आयशा के पांव के वो निशान आज तक नहीं मिटे। वो जब भी रात को सोने जाती है, अपने पांव धोकर आयतुल कुर्सी पढ़ती है, क्योंकि वो जानती है कि दहलीज के नीचे वाली औरत ने उसे छोड़ा नहीं है और शायद कभी नहीं छोड़ेगी। मेरा नाम फरियाल है और मैं अपने शौहर कामरान और अपनी 5 साला बेटी हया के साथ इस्लामाबाद के एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में रहती हूँ। हमारी जिंदगी बहुत पुरसुकून थी, यहाँ तक कि हम पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हुए। नया घर बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके साथ ही एक पुराना स्टोर रूम था, जिसमें पिछले मालिकान का काफी सामान पड़ा हुआ था। कामरान ने कहा कि हम उसे साफ करवा कर एक्स्ट्रा बेडरूम बना लेंगे। सफाई के दौरान हया ने वहां से एक पुरानी मगर बहुत खूबसूरत गुड़िया उठा ली। वो गुड़िया मिट्टी और गिर्द में अटी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे की बनावट बहुत नफीस थी। उसकी आंखें नीले रंग की थीं और उसने गुलाबी रंग का पुराना फराक पहना हुआ था। हया उसे देखते ही उसकी दीवानी हो गई और उसका नाम चांदी रख दिया। पहली रात हया ने चांदी को अपने साथ बिस्तर पर सलाया। सुबह जब मैं उसे जगाने गई तो देखा कि हया के बाल जो कंधों तक थे कटे हुए थे, बिल्कुल बेढंगे तरीके से, जैसे किसी ने कैंची से बेतरतीबी से काट दिए हों। मैंने हया से पूछा, बेटा तुमने अपने बाल क्यों काटे? उसने मासूमियत से जवाब दिया, मैंने नहीं काटे अम्मी, चांदी ने काटे हैं। वो कहती है कि उसे मेरे बाल पसंद है। मैंने उसे डांटा कि झूठ नहीं बोलते और सोचा कि शायद उसने खुद ही काटे हों और डर से गुड़िया का नाम ले रही हो। लेकिन रात को जब मैंने उसके कमरे का दरवाजा बंद किया तो मुझे अपने कान में सरगोशी सुनाई दी। वो सरगोशी बहुत धीमी थी, लेकिन अल्फाज बिल्कुल साफ थे, मुझे उसके बाल बहुत पसंद है। दूसरी रात हया ने रात के खाने में रोटी नहीं खाई। जब मैंने इसरार किया तो उसने कहा, चांदी कहती है कि उसे मेरा खाना चाहिए, वो बहुत भूखी है और उसे जिंदा चीजों का गोश्त पसंद है। मेरे जिस्म पर सनसनी दौड़ गई। मैंने कामरान को बताया, लेकिन उन्होंने उसे बच्चों की ख्याली बातें कहकर टाल दिया। इस रात मैं अपने कमरे में लेटी थी कि मुझे बाहर से खट खट की आवाज आई, जैसे कोई छोटे छोटे कदमों से चल रहा हो, लेकिन कदमों की आवाज लकड़ी के फर्श पर नहीं बल्कि प्लास्टिक के फर्श पर हो रही थी, जैसे कोई गुड़िया चल रही हो। तीसरी रात हया अपने कमरे से चीखती हुई बाहर निकली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कांप रही थी। अम्मी, चांदनी मेरी तरफ देख रही थी, मुंह पलके झपका रही थी और उसका मुंह कानों तक खुल गया था। मैं फौरन उसके कमरे में गई। वो गुड़िया बिस्तर पर इसी तरह पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। मैंने उसे उठाकर देखा तो वो आम गुड़िया लग रही थी, लेकिन जब मैंने उसे वापस बिस्तर पर रखा तो उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो पहले नहीं थी। अगले दिन मैंने वो गुड़िया जला देने का फैसला किया। मैंने उसे उठाकर सहन में रखा और मिट्टी का तेल डालकर माचिस जला दी, लेकिन गुड़िया जल नहीं रही थी। उसका फराक जल रहा था, लेकिन उसका चेहरा और जिस्म बिल्कुल ठीक थे। और जब आग बुझ गई तो उसकी आंखें खुली हुई थी और वो मुझे घूर रही थी। मैंने उसे दोबारा जलाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त हया की चीख सुनाई दी, अम्मी मेरी आंखों में आग लग गई है।
मैं भागकर अंदर गई तो देखा कि हया अपनी आंखें मिल रही थी और उनसे पानी निकल रहा था, जैसे उसे धुआं लग गया हो। इस रात कामरान ने गुड़िया को घर से बाहर फेंक दिया, बहुत दूर कचरे के ढेर पर। लेकिन सुबह जब हम उठे तो वो गुड़िया हया के बिस्तर पर उसके साथ लेटी हुई थी और उसके हाथ में कैंची थी और हया के मजीद बाल कटे हुए थे। इस बार हया के बाल नहीं कटे थे, उसकी एक अबरू कटी हुई थी। हमने एक मौलवी साहब को बुलाया। उन्होंने गुड़िया को देखते ही कहा, यह कोई आम गुड़िया नहीं है, इसमें एक चुड़ैल की रूह कैद है जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। ये गुड़िया इस चुड़ैल का मस्कन है और ये हया के जिस्म में दाखिल होना चाहती है। मौलवी साहब ने बताया कि ये गुड़िया किसी ऐसी औरत की थी जिसकी शादी नहीं हुई थी और वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी। जब वो मरी तो उसकी रूह अपनी गुड़िया में दाखिल हो गई और अब वो हया को अपनी बेटी बनाना चाहती है और उसके लिए वो हया की शक्ल और सूरत को अपनी तरह बदल देगी। मौलवी साहब ने 3 दिन तक दम किया और आखिरकार वो गुड़िया एक खास तरीके से दफन कर दी गई। लेकिन हया पहले जैसी नहीं रही। वो अब कभी कभी रात को उठकर अपने बालों में कंघी करती है और गुनगुनाती है, हालांकि वो सो रही होती है। उसकी आंखें जो काली थीं अब उनमें नीले रंग की झलक नजर आती है और जब भी मैं उससे पूछती हूँ कि बेटा क्या हुआ, वो मुस्कुरा कर कहती है, कुछ नहीं अम्मी, चांदनी मुझे एक कहानी सुना रही थी। कल रात मैंने अपने कमरे में आईने में देखा, मेरे पीछे दरवाजे की झुरी से एक छोटी सी शक्ल झांक रही थी। वो हया जैसी थी लेकिन उसकी मुस्कुराहट चांदनी जैसी थी और वो सरगोशी कर रही थी। अम्मी, अब मैं चांदनी हूँ और चांदनी मुझे बहुत पसंद है। मैं जानती हूँ कि वो गुड़िया दफन हो चुकी है, लेकिन उसका असर नहीं गया, क्योंकि कुछ खिलौने सिर्फ खिलौने नहीं होते, वो रूहों के घर होते हैं और एक बार जब वो किसी को चुन लेते हैं तो उसे कभी नहीं छोड़ते।